नमस्ते, जय हिंद। आप लोग का स्वागत है आज के इस क्लास में। आप लोग जानते हैं कि हम लोग रीजनिंग विद कॉमेडी बैच की शुरुआत बहुत पहले ही कर चुके हैं और अभी तक इस पर कुल 2 क्लास हो चुकी हैं। बहुत पहले तो नहीं कहेंगे, लेकिन अभी नया नया ही है। अभी नए नए ही है। इस बैच का उद्घाटन हुआ, बहुत दिन नहीं हुआ, तो इस पर अभी 2 क्लासें हो चुकी हैं और वो भी डाइस चैप्टर से। और अगर आप लोग वो क्लास किए होंगे तो आप जानते होंगे कि डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है और किस प्रकार का होता है और इससे एग्जाम हॉल में कैसा क्वेश्चन पूछता है। और ये भी जानते होंगे अगर क्लास किए होंगे तो कि हम लोग रीजनिंग जो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है और नहीं पढ़ने का फायदा क्या है और पढ़ने का फायदा क्या है। इन सब के बारे में हम पहली क्लास में बताए थे, खासकर लड़कियों को। हालांकि लड़कों के बारे में भी हम बताए थे कि अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो क्या फायदा होता है और नहीं अगर पढ़ लेते हैं तो क्या फायदा होता है। दोनों स्थिति में फायदा ही होगा। वो अलग बात है कि नहीं पढ़िएगा तो बढ़िया जीवन साथी नहीं मिलेगा, आप पढ़ जाइएगा तो बढ़िया जीवन साथी मिल जाएगा। ऐसे भी पढ़ाई तो एगो बहाना है, असली मकसद तो नौकरी पाना है और नौकरी पाना भी असली मकसद नहीं है। नौकरी पा करके शादी विवाह करना है ना, वो अपने जीवन बसाना है, तो एगो अलग सी बातें हो गई। तो अभी हम लोग का काम जो है अपने पढ़ाई पर फोकस करना है। तो हम लोग अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं डाइस में, फर्स्ट और सेकेंड। और अगर अब आप लोग उन दोनों क्लासों को बढ़िया से देखे होंगे तो आप ये तो जान गए होंगे कि हमारे समझाने का तरीका क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। और आप लोग नाम से भी जान गए होंगे, अगर नए नए मान लीजिए कि इस क्लास में प्रवेश कर लिए हैं तो नाम से भी आप लोग जान गए होंगे कि जिस बैच का ही नाम हो रीजनिंग विद कॉमेडी, तो उसमें हंसी मजाक कैसे ना होगा, जरूर होगा। हंसी मजाक के साथ साथ हम लोग पूरा का पूरा ये क्लास खत्म करेंगे और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आज होने वाला नहीं है। आज क्या किसी भी दिन नहीं होगा और पुराने दिन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा और आगे भी कभी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग आज का ये जो क्लास है वहां से शुरू करेंगे जहां पर पिछले क्लास में हम लोग छोड़े थे, अर्थात जहां तक हम लोग पढ़ लिए उसको साइड रखते हैं। अब अगला क्लास जो है यहाँ से शुरू करते हैं। चलिए तो अपना ये क्लास शुरू किया जाए। और ये सब अब बताने वाली चीजें तो नहीं रह गई है कि हम लोग के इस चैनल का प्यारा सा नाम है विवेक प्रोग्रेसिव क्लासेस। अगर आप लोग मान लीजिए डेली डेली क्लास करते हैं, इसे सब्सक्राइब करके रखे किए होंगे और नहीं किए होंगे तो हम कहने वाले नहीं, क्योंकि हम मेहनत पर भरोसा रखते हैं। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम एकदम पक्का यकीन करते हैं कि आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि कर्म पर फोकस करो, फल पर नहीं। फल तो सब उनके हाथ में है। वो अलग बात है कि अभी मेरा जो फल है वो आपके हाथ में है कि आप कैसा प्रदर्शन मेरे लिए करते हैं। हम आपके लिए रातों को जाग करके, दिनों को खट करके, हर वक्त मेहनत करके एक नया कंटेंट बना करके एक नई ऊर्जा के साथ आप लोग के पास आते हैं और पढ़ाते हैं। चाहे कितना भी दिमाग खराब क्यों ना हो, कितना भी हम बोरियत फील क्यों ना कर रहे हो, फिर भी आपके सामने हम इतना हंसी मजाक करके पढ़ाते हैं कि कोई दिक्कत ना हो। अब इतना सीरियस बात बोल दिए हैं तो ज्यादा सीरियस नहीं हो जाइएगा, आराम से पढ़ना है। अभी नहीं कि इतना आप बहुत बढ़िया से बोल दिए एकदम पूरा कॉलेज के लेक्चरर नियन, तो अब लगने लगे कि ना एकदम पढ़ के आज मेरा एकदम पूरा पहाड़ ढहा देना है। तो आप लोग जानते हैं कि हम पहाड़ ढहाने वाला काम नहीं कराते हैं। हम लोग पहाड़ ढहाने वाला नहीं, बल्कि पहाड़ को एकदम पूरा धकेल के गिरा देंगे बढ़िया से। और कैसे? सीरियस होकर के नहीं। सीरियस होइएगा तब तो पहाड़ को आप नहीं ढाइएगा, पहाड़ आपको ढा देगा। सीरियस नहीं होना है, चुपचाप हंसते खेलते पढ़ लेना है। जिसे हंसते खेलते हर कुछ सीख जाते हैं ना, उसी प्रकार से इसको भी सीख जाना। तो चलिए अपना क्लास शुरू किया जाए। और मेरे बारे में आप जानते ही होंगे कि मैं कोई टीचर उचर नहीं, एक स्टूडेंट हूँ। वो टाइटल के लिए बस लिख दिया जाता है कि निशांत सर, और मेरा नाम भी आप लोग जानते होंगे, क्लास के बारे में भी जानते होंगे। चलिए तो क्लास शुरू किया जाए। और ये भी जानते होंगे कि ये जो क्लासें रेगुलर होती है और रेगुलर ही होगी जब तक पूरा का पूरा रीजनिंग खत्म ना हो जाए। और इसके लिए हम एक निर्धारित समय भी रखे हैं कि कब तक रीजनिंग पूरा का पूरा हम खत्म कर देंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। अब ये काम नहीं कर रहा है, बताइए, बोर्ड भाव खा रहा है। देखिए हम लोग जो है पिछला क्लास में वहां तक पढ़े थे कि मान लीजिए हम बताए थे कि डाइस मतलब पासा। पासा का मतलब बताए थे कि पासा 2 प्रकार का होता है। एगो लीडो वाला पासा जो गोटी होता है, और एगो पासा होता है वो मामा शकुनिया वाला। शकुनिया नहीं, शकुनी बोलते हैं, इतनी ज्यादा हो गया।
तो मामा शकुनी वाला एगो पासा होता है, एगो लीडो वाला होता है। ये दोनों बड़ी भयानक होता है। जब शकुनी पासा फेंका तो महाभारत हो गया, और जब हम लोग के घरे लीडो फेंकी होता है तो जरूर कोनो उसमें बेईमानी करेगा। और जैसे ही बेईमानी करेगा तो फिर घर में भी जंग शुरू हो जाता है। जंग मतलब समझते हैं ना, लड़ाई। अब लड़की रहेगी तो झोटा झोटिया, और लड़का रहेगा तो मुका मुकी, दांत कटावल, तो कलम ले रहेगा तो खोबा खोबी ना। अलग अलग प्रकार के घरों में झगड़ा लड़ाई होते रहता है। तो सबसे ज्यादा सजा किसको मिलता है? अगर मान लीजिए कि लूडो खेलते समय अगर लड़ाई हो गया तो सबसे ज्यादा सजा जानते हैं किसको मिलता है? और जो लूडो खेलने वाला कपिया होता है ना, लूडो जिस पर हम लोग रख करके खेलते हैं, गोटी वोटी सजा देते हैं। तो मान लीजिए मोबाइल का जमाना आ गया, हम तब की बात कर रहे हैं 2-4-5 साल पहले की बात, जब लोग काफी पर खेला करते थे, तो सबसे ज्यादा सजा उस कपिया को मिलता था। तनिको कुछ बेईमानी हुआ, खीस 12 लोग को तुरंत पकड़ के 2 फाड़ देते थे। तो काफी आसान रहता था फाड़ना, इसलिए फाड़ देते थे। लेकिन जो गोटिया रहता था उसको सजा नहीं मिलता था। लेकिन कोनो कोनो होता है एकदम बकलोल टाइप के, वो ब्लेड ला के उसको, उस गोटी को जो होता है, आप अगर देखे होंगे लूडो छक्का का गोटी, तो इस प्रकार का होता है। उसमें 6 गो सतह होता है, इसमें भी 6 गो ही होता है, बस 3 गो ही देख पाते हैं हम लोग, क्योंकि 3 गो पीछे लुकायल रहता है, वो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। और वो जो लुकायल रहता है उन्हीं के बारे में हमसे क्या पूछता है? परीक्षक, यानी कि जो परीक्षा लेने वाला रहता है वो पूछता है। तो कोनो कोनो बकलोल होता है, क्या करता है कि अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हुआ तो कहेगा कि लूडो तुम फरा, अच्छा गुटिया हमारा हक में आया, उठाएगा ब्लेड, अब पकड़ के ओकरा के दांते चाहे पकड़ के कूच देगा बढ़िया से। तो जैसे ही कूचेगा ना तो ओकरा के 6 गो सतह होता है। आप लोग जानते हैं कि लूडो छक्का के में गोटी में 1 से लेकर के 6 तक अंक होती है, और अलग अलग सतह पर तो टोटल 6 गो सतह होता है ना। इसे पहले क्लास में ही हम बता दिए हैं। तो जैसे ही उसको तोड़ तोड़ के जब एक सतह को अलग करेगा तो टोटल 6 गो सतह निकल जाता है। इस प्रकार से अलग अलग निकल जाती है। तो यहाँ पर उन सभी चीजों के बारे में हम बता दिए थे, और अलग अलग कंसेप्ट के बारे में भी बताए थे कि एक मानक पासा होता है, वो साधारण पासा होता है। साधारण पासा क्या होता है? तो जो नजदीक नजदीक साथ बना दे उसे साधारण कहते हैं, और जो दूर दूर साथ बनाए उसे मानक कहते हैं। और 3 गो नियमों बताए थे साधारण पासा को बनाने का। एगो तो तब होता था कि जब किसी भी पासा में एको गो कॉमन है, यानी कि एको गो अंक एक ही जैसा है। आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हमें बताने की सब जरूरत नहीं है। नहीं भी पढ़े होंगे तो 2 गो क्वेश्चन रखें, यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, करे कि निम्नलिखित पासे की 4 परिस्थितियां दी गई हैं। परिस्थितियां का मतलब हम बताए थे, 4 परिस्थितियां दी गई है, अर्थात पासा एक गो है। पासा का गो है? एक गो है, बस 4 गो कर फिगर दिया गया है, जिससे आदमी एक गो रहता है या 4 तरीका से फोटो ले लेता है ना, 4 से ज्यादा ही तरीका से ले लेता है। आजकल फैशन चल दिया है, जहां गए तहां फोटो। अच्छा, गंगा जी में स्नान करने गए हैं तो एगो फोटो ले लिए, नाव पे घूमे हैं एगो फोटो ले लिए। ऐसे ही जहां जाए तहां 2 गो फोटो, जहां जाए तहां 2 गो फोटो। पहले के लोग बड़ी रेयर केस में फोटो खिंचवाता था, लेकिन अब सबका यही हाल है, मेरा भी यही हाल है। मैं उससे अलग नहीं हूं, मैं भी आप ही लोगों में से हूं। ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ पर तपस्या करने वाले ऋषि मुनि हैं, हम बोल दिए कि आपका यही हाल है और हमारा नहीं है। मेरा भी सेम ही हाल है, आप ही का वाला है। लेकिन समझा दे रहे कि क्या कह रहे हैं कि एक गो पासा है, कौ गो फिगर है? 4 गो। 4 परिस्थितियां दी गई है। पासों के अध्ययन करके फलक 3 के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। अगर आप पिछला क्लास किए होंगे तो हम बताए थे कि इतना ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप देखना है। चुपचाप देखना है कि काउची पूछ रहा है, तो 3 के विपरीत। यहाँ पर देखिए तो काउची का विपरीत पूछ रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो कह रहा है कि 3 का विपरीत पूछ रहा है ना। अगर 3 के विपरीत पूछ रहा है तो हम क्या कहे थे कि सबसे पहले जो 4 गो फिगरवा दिया है ना, इसमें 3 खोजना है कि कहाँ है 3। तो खोजिए इसमें 3 कहाँ है। तो आप देखें कि 3 एगो यहाँ दिख रहा है। रुकिए अलग कलर लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा पढ़ने में। एगो 3 यहाँ आता है और एगो 3 यहाँ पर आया है ना। 3 का जगह आया, 2 जगह और कहीं आया है। अच्छा, एगो यहाँ पर आया। ये पूरा 4 गो फिगर में 3 जगह आपको 3 मिल गया ना। क जगह 3 मिल गया? 3 जगह। अगर इतना जगह 3 मिल गया तो हम आपको एगो नियम बताए थे, याद ही होगा। एगो निकटतम का नियम बताए थे साधारण भाषा में। निकटतम का नियम ना, निकटतम का नियम क्या कहता है कि अगर निकटतम का नियम क्या कहता है कि एगो पासा में एगो मतलब कि एक सतह का 4 गो नजदीकी सतह होता है। अगर मान लीजिए 6 है, कोनो हम आपको उदाहरण देकर के समझाए थे। मान लीजिए कि ये कोनो पासा है, लूडो छक्का का गोटी है, खूब नहीं दिख रहा है, लेकिन मान लीजिए तो हम बताए थे कि एगो सतह के 4 गो नजदीकी सतह होता है। तो एगो सतह ही हो गया, जिसका नजदीकी सतह देखेंगे हम लोग, नजदीक में कौ गो सतह है। तो एक कौ गो? एगो, 2 गो,
तीन गो, चार गो। तो एक पासे के कुल कितने नजदीक में सतह होता है? चार गो। अगर सहू नहीं बुझाएगा तो चुपचाप घर अपने आप लोग का जो घर होगा वो एगो पासा के आकार का ही होगा, एगो लिडो छक्का के गोटिए नहीं न होगा। चुपचाप छत पे चढ़ जाना है और देखना है कि चारों ओर घूम करके देखना है कि आपके पड़ोस में कितना घर हो सकता है, कई गो दीवार है आपके घर में। तो एक गो घर में चार गो नजदीकी सतह होता है, नजदीक में कौ गो घर हो सकता है? चार गो हो सकता है, अगर बढ़िया बढ़िया आपका बने तो। अब कोनो कोने में छिल रहा होगा कि हमारा घर के भेरी एको घर नहीं है, तो कैसे रहेगा? तो हर घर है ना गांव से बाहरी है, तो किसी किसी का घर जो होता है गांव से बाहर होता है। जब गांव से बाहर रहेगा तो उसका अकेले घर रहेगा, तो उसके चारों ओर देखेगा तो एको घर नहीं दिखेगा, तो कहेगा कि कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप घर के छत पर चढ़ जाइएगा तो अपने चारों ओर देखिएगा, तो एगो इस साइड आपके घर होगा, एगो इस साइड घर होगा, एगो आगे होगा, एगो पीछे। तो एक घर के नजदीक में कितने घर? चार घर। तो उसी प्रकार से एक सतह के नजदीक में कितना सतह होता है? चार सतह। तो निकटतम का नियम यही कहता है कि एक सतह के नजदीक में चार सतह होता है। और हम यह बताए थे कि जो आपके नजदीक के व्यक्ति होते हैं, जो आपके भीरी के व्यक्ति रहेगा, वो आपसे कबो दुश्मनी नहीं करेगा, यानी कि आपके उल्टा काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा दुश्मनी कौन करता है? जो आपसे उल्टा काम करेगा। पिछले क्लास में भी हम बताएं। तो नजदीकी व्यक्ति कभी गलती काम नहीं करेगा आपके खिलाफ। वो अलग बात है कि छोट मोट बात पर लड़ाई झगड़ा कर देता है, छोटी छोटी, ज्यादा बड़ बड़ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है पड़ोसियों में। अगर पड़ोसी व्यक्ति हैं तो बहुत छोट मोट बात के लिए होगा और बहुत छोटा ही होगा। अच्छा, बड़ा भी बात के लिए होगा ना तो छोटा सा हमें सुलझ करके रह जाता है, ज्यादा बड़ा लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो क्या कहता है निकटतम का नियम कि एगो सतह के नजदीक में चार गो सतह होगा और एगो खुद होगा तो पांच गो, और जौन एगो बचल रहेगा ना वो क्या हो जाएगा? उल्टा। तो देखिए तीन के नजदीक में यहाँ पर कौन कौन दिख रहा है आपको? तीन के नजदीक में कौन कौन दिख रहा है? देखिए तीन के नजदीक में यहाँ आपको एगो पांच दिख रहा है और एगो क्या दिख रहा है? एक। एगो पांच दिख रहा है, एगो क्या दिख रहा है? एक। तो हम लोग को तो दो गो मिल गया, और दो गो खोजना है कि तीन के नजदीक में और दो गो कौन है। जैसे ही दो गो और मिल जाएगा तो हम लोग को तीन के नजदीक में चार गो सतह मिल जाएगा। चार गो सतह वो ही खुद पांच गो, तो एक गो जौन बचल है वो क्या हो जाएगा? कर उल्टा हो जाएगा। तो देखिए तीन के नजदीकी सतह कौन कौन हो जाएगा? पांच और एक। और यहाँ पर देखिएगा तो तीन के नजदीक में छह और एक दिया है, तो एक को तो हम लोग पहले ही लिख दिए हैं, तो अब छह को ध्यान दे रहे हैं, तो एगो यहाँ पर मिला छह। आज जैसे ही इस पासा पर आप ध्यान दिए तो छह को भी हम लोग लिख लिए। अब कौन बचल है यहाँ पर? दो। तो हम लोग को तीन के नजदीक में चार गो सतह मिल गया। कौन कौन? तीन, एक, छह, दो। एकदम क्लियर है कि जौन नजदीक में दिख रहा है, जौन भीरी है, वो तो विपरीत नहीं हो सकता है। एगो तीन खुद है, कोई व्यक्ति खुद का खुद दुश्मन हो सकता है, खुद का विपरीत हो सकता है। तो आप कहेंगे कि ना अब कोनो बकलोले ना होगा, अब कोनो गधे ना होगा। मान लीजिए कि जौन खुद से ही अपना वो कहते हैं ना कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, तो अब कोनो गधे ना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा, या फिर बकलोल होगा, और दिमाग काम नहीं करेगा, तो उस व्यक्ति को नहीं लेना है। लेकिन अगर एक अच्छा खासा व्यक्ति जिसका माइंड काम करता है तो खुद का दुश्मन नहीं होगा, और जो पड़ोसी होंगे वो नहीं होगा। तो देखिए एगो खुद हो गया, चार गो का पड़ोसी। किसी भी डाइस में छह गो सतह ये होता है, तो तीन गो मतलब कि एगो ई खुद और चार गो मिला करके टोटल पांच लोग मिल गया। अब जवन एगो बचल है वही ना तीन का उल्टा हो जाएगा। तो एगो कौन बचल है? आप देखेंगे कि यहाँ कौन नहीं है, तो कौन नहीं है यहाँ पर? आप देखेंगे तो चार नहीं दिख रहा है, तो चार क्या हो जाएगा? तीन का उल्टा हो जाएगा। चार क्या हो जाएगा? तीन का उल्टा हो जाएगा। और भी कई तरीके हैं यहाँ इसको बनाने का, और भी कई तरीके हैं। आप निकटतम का नियम लेकर के बना सकते थे, और भी कई तरीके हो सकते थे। आप जिससे बनाना चाहें उससे आप बना सकते हैं। जैसे कि देखिए हर दोनों में अगर आपको हमें गौर नियम का यही पर जिक्र करे तो हम आपको बताए थे, बता ही दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम है ना ज्यादा लगेगा, क्या दिक्कत है, पढ़ लेते हैं। जब राह में निकलिए चले हैं, अब क्या होता है आप देखे हैं गांव में जब बारात जाता है घर से, लड़का का बारात चल जाएगा, चाहे रास्ता में कितनों जाम मिले, चाहे कितनों एकदम जाम में गाड़ी धराइए कहे ना जाए, चाहे कितनों लेट हो जाए, लेकिन अगर घर से बारात निकल गया है लड़का के तो उन्हें से दुल्हन ले के आएगा, चाहे काहे ना सुबह में शादी करना पड़े, तो वो अलग बात है। इसी तरह से चाहे कितनों लेट हो, रिवीजन कर लेते हैं। अगर यो तरीका हम आपको सिखाते हैं, सीख गए हैं आप लोग, लेकिन रिवीजन कराते हैं। देखिए तीन का विपरीत निकालना है, तो तीन एगो इसमें दिख रहा है ना। अच्छा, इसी पासा से मिलता जुलता और कौन पासा है? देखिए में 3, 6, 2 अंक है, तो यहाँ देखिए एहू में 2 है, एहू में 2 है। हम बताए थे कि जब 2 गो पासा में एक गो अंक समान हो, जिसे यहाँ 2 है यहाँ 2 है, जब 2 गो पासा में एक गो अंक समान हो तो क्या करना है? जौन समान है उसको पकड़ करके कैसे घुमा देना है? घड़ी नियन। जिसे 2 समान है तो 2 को पकड़ करके कैसे घुमाएंगे? घड़ी जैसा। फिर यहाँ से 2 को पकड़ के कैसे? घड़ी मुखी। घड़ी ऐसे ही नहीं चलता है जी, है ना से। यहाँ अगर आएगा तो ऐसे ऐसे घूमते जाएगा। तो यहाँ से अगर चलाइएगा तो क्या आएगा? पहले 2 के बाद क्या आएगा? 6,
6 के बाद क्या आएगा 3। अगर यहां से चलाइएगा तो क्या आएगा, पहले 2, 2 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 4। तो यहां भी अगर आप देख रहे हैं तो 3 का उल्टा क्या आ जा रहा है 4। एक तरीका तो ये है। और इस नियम को क्या कहते हैं आप लोग जानते होंगे। इसे कहने से क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, नाम उनसे तनिको मतलब नहीं है, मतलब है तो बस काम से मतलब है। तो 3 का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो इस नियम का भी आप फ्लो कर सकते थे, इसको घूर्णन का नियम कहते हैं। अब आप कहेंगे कि क्या दू का उल्टा दू होता है, तो हम बताए थे कि ना, दू का उल्टा दू नहीं होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद का खुद दुश्मन नहीं हो सकता है। तो जवन कहीं नहीं है वो यहाँ होगा, तो दू भी कवन नहीं दिख रहा है अभी तक, तो एक नहीं दिख रहा होगा, तो दू का उल्टा क्या हो जाएगा 1। अगर आप यहाँ तक देख रहे होंगे तो 1 नहीं दिख रहा होगा, तो 2 का उल्टा 1, 6 का उल्टा 5, 3 का उल्टा 4। इस तरीका से भी आप निकाल सकते थे। और भी कोई तरीके होंगे तो आप देख सकते हैं, यहां से भी आप निकाल सकते हैं, जिसे इस पासा को और इस पासा को यूज करके, क्योंकि दोनों में क्या है 5 समान है, 5 है ना जी। तो अब की बार 5 को पकड़ कर घुमा देंगे घूर्णन का नियम लगाकर ही। तो आप लोग अब सीख गए, बना लेंगे। अगला सवाल लेकर के आते हैं, आप हमसे पहले कीजिए और हम भी करेंगे, साथे साथे किया जाएगा। और कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर रेडी हो, क्योंकि हमको समझाना है, आपको समझाना नहीं है ना। जिसे देखे है ना, मान लीजिए कि शादिया में जब दुल्हावा जाएगा, बारात लेके गया था, लेट हो गया, वो अलग बात है। तो अब कितनों लेट हो गया बेचारा, आप दुल्हा का तो शादी करना ही है, दुल्हा तो नहीं सोएगा। लेकिन जो साहबाला गया है, अब वो भाई छोटी चूंकि बबुआ है, वो बच्चे लोग को ज्यादा तो साहबाला बनाया जाता है ना। तो जब वो साहबाला गया है तो भले दुल्हा को नींद मारने का समय नहीं मिलेगा, लेकिन साहबाला नींदो मारेगा और से गिफ्टो पूरा उठा कर लेकर आएगा। तो साहबाला का हक तो उतना बढ़िया रहता है। तो चलिए चलते हैं अगला स्लाइड पर, और यहाँ पर पढ़ते हैं। एक ही सवाल लेकर आए हैं आइसन में, हमको लगा कि 2 को लेकर के आ गए हैं। चलिए हमको लग रहा है कि एक ही लाए हैं, क्योंकि हम टाइपिंग तो 2 किए थे। अच्छा वो अगवा है, चलिए इसको पहले किया जाए। पेज में इधर उधर गबड़ा गया है, कोई बात नहीं, पहले इसको कर लिया जाए। देखिए क्या कह रहा है, कह निम्नलिखित पासे की 4 परिस्थितियां दी गई है, पासों का अध्ययन करके फलक 6 के विपरीत फलक ज्ञात कीजिए। 6 के विपरीत पूछा आपकी बार, अब की बार कितना का विपरीत पूछा है 6 का। कौनो नियम लगा करके बस आंसर ला देना है, कैसे धड़ाक गियर, एकदम धड़ाक गियर कहते हैं ना, एकदम धड़ाक गियर, जल्दी से। ये सब देहाती भाषा है, आप लोग समझते होंगे, क्योंकि हमको पता है कि आप बड़का टाउन से नहीं रिलेट करते हैं। और जब बड़का टाउने में रहने वाले हैं आप, तो कहीं ना कहीं गांव से तो रिलेशन होगा ही, क्योंकि हर एक शहर में रहने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं गांव से जुड़ा हुआ ही है। भले वो नहीं रहता है, उसके पिताजी रहते होंगे, अगर उसके पिताजी नहीं रहते होंगे तो उसके दादाजी रहते होंगे, उसके दादाजी नहीं तो उसके परदादाजी, कहीं ना कहीं हर कोई एक कहीं ना कहीं से जमीन से जुड़ा हुआ ही व्यक्ति है। अगर नहीं भी जुड़ा है तो एक बात तो सबको पता है कि आप देहाती समझिए चाहे ना समझिए, फिल्म वाला है जो हर भाषा सिखा देता है। अब जिसे मान लीजिए बम्बई में आजकल मतलब कि अभी बहुत कम लोग गए होंगे, हमारे यूपी बिहार के लोग, क्या बिहार से बहुत कम लोग बम्बई में गए होंगे, लेकिन बम्बईया भाषा सब कोई जानता है, क्योंकि मूवी में हर बात पे बम्बई वाला भाषा बोलता है, चोरी चकारी वाला थोड़ा सा जानते हैं। ऐसे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, बम्बे का बहुत बढ़िया सिटी है, हम आपको बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से भाषा जो है फिल्म से आदान प्रदान हो जाता है ना, तो उसी प्रकार से आप देहाती भाषा को फिल्म से आदान प्रदान करके सुने होंगे, ढाका डेप, अलग अलग भाषा है। चलिए देखिए, तो कर 6 के विपरीत पूछ रहा है, तो 6 के विपरीत निकालिए। सबसे पहले खोजिए 6 कोना में, तो 6 कोना में एगो हे में दिख रहा है, एगो कोना में दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, और ही कहीं 6 है, तो आप कहेंगे कि और ही कहीं 6 आपको दिख नहीं रहा है। तो देखिए हेहू में 3 है और एहू में 3 है, एहू में 3 है और एहू में 3 है, एहू में 6 है, एहू में 6 है। यहाँ से अगर विपरीत निकालने जाइएगा 6 का ना, तो एकदम हलुआ निकल जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ 6 3 दोनों बराबर है, 6 3 बराबर है, तो यहाँ 5 1 का विपरीत तो निकल जाएगा, 5 1 का विपरीत तो निकल जाएगा। लेकिन कि 5 का विपरीत 1 है और 1 का विपरीत 5 है, हम बताते कि दोनों जगह और एक ही जैसा अगर चमचा रहे कि हे करो हयो दोनों एक हो, हयो दोनों एक हो, तो दोनों क्या कर देता है, हेकरा हेकरा में झगड़ा लगा देता है ना। तो ये तरीका हम आपको बताते कि अगर चमचा जो होता है बड़ी खराब रहता है, उससे बच के रहा जाता है। तो यहाँ पर अगर 6 का विपरीत निकालने जाइएगा ना, तो एकदम हलुआ निकल जाएगा। हलुआ समझते हैं ना, जो खाने पर मेहनत नहीं लगता, तुरंत एकदम मुंह में चल जाता है वो। तो देखिए 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी, तो आप देखिए या तो इससे मिलता जुलता है हमें पासा खोज लीजिए, या फिर इससे मिलता जुलता कोई खोज लीजिए। तो देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है ना, दोनों में 5 दिख रहा है, तो हम इसी से सॉल्व कर देते हैं, बाकी उससे भी आप कर सकते हैं। देखिए 5 इसमें भी दिख रहा है, 5 इसमें दिख रहा है, तो 5 को पकड़ के घड़ी चलाएंगे, और यहाँ भी 5 को पकड़ कर क्या चलाएंगे घड़ी,
तो चलाएंगे तो क्या आएगा 5, फिर 3, फिर क्या आएगा 6, फिर 5, 5 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद 4। तो 6 का उल्टा पूछा था ना जी, 6 का ना उल्टा पूछा था, तो 6 का उल्टा 4 और यहाँ पर 3 का उल्टा 2, तो 5 का उल्टा 5। तो अभी लगले बताया ना कौन उल्टा होगा, जवन एगो बचल है, कौन बचल है, तो उसका नाम एगो ना एक के है क्या, एगो कहे थे लेकिन नाम भी क्या है एक के है। तो अभी तक जो भी हम लोग मान लीजिए कि पिछले क्लास तक पढ़ के आए थे, हमको लग रहा है सब कुछ रिवीजन हो गया ये दूसरे को सवाल पर। लेकिन अब हम लोग चलेंगे, और भी तरीके हैं इसको बना सकते हैं आप, तो इससे भी इसका रिलेट करके भी इसको दोनों को संबंध दर्शा के भी बना सकते हैं। आप लोग समझ गए हैं, हमको पता है, अब इसको हम टाइम नहीं देंगे, अब आगे हम लोग सीखते हैं। तो चलिए अब आज का काम जो है, जिस काम के लिए आज हम लोग इस क्लास में पधारे हैं, आए हैं ना, देखते हैं ना, जैसे पंडित जी जाएंगे मतलब कि कहीं शादी ब्याह फिर मंदिर में पूजा पाठ कराने के लिए, तो पहले तो जाते जाते कहेंगे कि ई लाइए वो लाइए, जाते जाते जैसे ही पंडित जी जाते हैं गांव में, तो 10 लोग आके आएगा कि बाबा तनी देखी ना हमार हई दिक्कत परेशानी बढ़ुए, कुछ कहीं तो दिखाओ बबुआ हाथ, तो कुछ चंदा वंदा तसील लेंगे, वहां से कुछ बता भी देंगे, तो बेचारा आदमी का भी संतुष्टि मिल जाता है। लेकिन वो काम किस काम के लिए गए थे, शादी कराने या फिर मान लीजिए कोई पूजा कराने गए, तो जब सब कुछ देख लेते हैं तब क्या कहते हैं कि चलो अब मेन काम तो हमारा शादी कराना या फिर पूजा कराना था, तो चलिए ठीक है बाकी के काम बाद में होगा, अब चाहते हैं हम शादियों कराना है उनका, नहीं तो पता चलेगा वो बेचारा अक्सर ही मतलब कुंवारे चल जाएगा, कुंवारे चल जाएगा मतलब अब शब्द का यूज नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से जिसके लिए हम लोग आए थे, पहले हाथ वोथ देख लिए हैं हम लोग अपना, जैसे पंडित जी हाथ वोथ देखते थे उस तरह से हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग शादी कराएंगे या फिर पूजा कराएंगे, जो भी कराएंगे, जो आज की काम के लिए हम लोग आए थे उस काम पे फोकस करते हैं। देखिए आज हम लोग को पढ़ना है खुला पासा, और हम खुला पासा के बारे में कल के अंतिम में ही कुछ चर्चा किए थे कि खुला पासा कैसे किस प्रकार से होता है, लेकिन अभी भी हम बता दे रहे हैं। ये तो आपको पता है कि खुला पासा बना कैसे, हम लोग अगले बताएंगे। खुला पासा बनाने के लिए चुपचाप क्या करना है कि जो आपका पासा है, जो मतलब डाइस होता है, उसको खोल दीजिए। अगर मेरे पास कोई एगो बढ़िया सा कूट होता ना तो आपको खोल करके दिखाते, लेकिन हम आपको समझा दिए हैं कि जैसे ही लूडो छक्का का गोटी होता है, अगर उसके 6 अंक को काट करके अलगे रख दिया जाए ना सतह सही थे तो फिर क्या हो जाएगा, खुला पासा हो जाएगा। तो देखिए इसको आपको कई तरीकों से खोल सकते हैं। तो एगो तरीका, सबसे सिंपल तरीका तो ये है कि हाई हेने वाला खोल करके हेने गिरा दीजिए, इस साइड वाला खोल करके इधर गिरा दीजिए, और हेने वाला हेने, ऊपर वाला एकदम हेने और नीचे वाला हेने। तो इस प्रकार से आप खोल सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अभी तक मान लीजिए कि आप वो वाला पासा पड़े हैं एकदम बंद वाला, तो वहां पर आपको विपरीत निकालना होता था, तो अलग अलग तरीके थे, अलग अलग कारनामे थे, अलग अलग तरीके से हम लोग निकालते थे। लेकिन यहाँ पर निकालना बहुत आसान होता है। बस यहाँ पर एकदम एक के चीज याद रखना है कि सीधा चलना है, एगो को छोड़ के दूसरा का लपेट देना है। सीधे चलना है, एगो को छोड़ के दूसरा का लपेट देना है, यानी कि सीधे चलना है, एगो को छोड़ के दूसरा का दो थाप मारना है, क्योंकि दूसरा का दुश्मन है, पहले का दुश्मन नहीं है। एगो जो बीच वाला है वो दुश्मन नहीं है। जैसे कि मान लीजिए क्लास व्लास में पढ़ते हैं, बेंच वेंच पे बैठे होंगे तो देखते होंगे कि जो आपका बेरियर रहेगा वो कम बदमाशी करता है, लेकिन आपका दोस्तवा के तुरंत मतलब कि अगर आप यहाँ पर बैठे हैं तो आपके बगल में कोई लड़का बैठा होगा, हो सकता है आपका दोस्ती हो, क्योंकि पास में दोस्ती बैठा रहता है। लेकिन जब इसके बाद वाला जो बैठा रहता है ना, हो कि नहीं, वो बहुत बदमाशी करता है। तो क्या कबो क्या करना पड़ता है कि भाई तू तो नहीं झुक, तो जो दोस्त रहेगा उसको झुका करेगा, जो होने वाला है पकड़ के दूठा, काहे बदमाशी इतना कर रहा है तो उसी प्रकार से बस में एक के रोल निभाना है कि आपको सीधा चलना है और एगो को छोड़कर दूसरका के झुका कर दूठा, क्योंकि दूसरका वाला दुश्मन है। तो यहाँ पर विपरीत निकलना बहुत आसान होता है। क्या करना है कि ये वो के बल छोड़ देना है और दूसरका जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, दुश्मन। देखिए 2 का मान लीजिए कि विपरीत निकालना है, तो 2 के सीधा चलिएगा, 2 से सीधा तो 1 पे आइएगा, तो 1 को मारना है ना, 1 एकदम भीरी है। 1 के बाद जो है 4 है ना, इसको मारना है, क्योंकि हम बताएं अभी लगे कि एगो को छोड़कर दूसरा का क्या हो जाता है विपरीत। तो 2 का विपरीत अगर पूछे तो क्या हो जाएगा 4, 2 का विपरीत 4। तो उसी प्रकार से अगर 1 का निकालना होगा तो क्या हो जाएगा। अच्छा बताइए हमको पहले यहाँ पर कि 2 का उल्टा अगर 4 है, 2 का उल्टा अगर 4 है तो 4 का उल्टा क्या हो जाएगा, 4 का उल्टा 2 हो जाएगा क्या ना। तो यहाँ पर अगर 1 का निकालना होगा तो 1 से भी आप सीधा चलेंगे, सीधा चलिएगा तो 4 को छोड़ दीजिएगा, किसको पिटिएगा, 3 को। तो 1 का उल्टा 3 है, 2 का उल्टा 4, तो भाई 5 का उल्टा क्या हो जाएगा 6। अगर यहाँ से भी सीधा चलिएगा तो 5 का उल्टा 6। बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सीधा चलना और एगो को छोड़ के दूसरा को झुका करके 2 फाइट दे देना है, एगो को छोड़ के दूसरा को 2 फाइट दे देना है। कहीं सच्चों में किसी को दे मत देना,
नहीं तो कहेगा कि बताओ ऐसा तो है भैया या फिर सर, जो भी कहना है आप लोग को, कि ऐसा तो है कि सिखाते हैं पीटने पिटवाने की, ऐसी बात नहीं है। हम आपको समझा रहे हैं, समझ जाइए, हंसते खेलते तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो कहीं इस बात को सीरियस ले लिए हैं तो फिर वो आपका जिम्मेवारी है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उससे अपना हाथ छोड़ा करके बाहर हो जाएंगे। जैसे कहते थे ना कि अगर कुछ हो जाता था तैसे, कि अगर ही होखल ना तो हमारा दोस्त ना, बिलैया के दोस्त, बेचारी बिलाई भी परेशान। भोजपुरी में कहा जाता है कि कोई दिक्कत होता है तैसे कि देखो हम जात बनी, अगर कुछ होकी ना हमारा तो हमारा दोस्त ना, बिलैया के दोस्त। तो भाई काहे बिलैया के दोस्त, बिलाई भी सोचेगी कि बिलैया के दोस्त, कि हम का किए हैं तो सही, इसमें मेरा दोस्त नहीं है, मैं भले समझा रहा हूं। अगर कुछ हुआ तो आपका दोस्त। देखिए, तो 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, सीधा सीधी 4 और 1 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 6। उसी प्रकार से इसको भी आप देख सकते हैं। तो यहां पर भी अगर सीधा चलिएगा तो 1 के बाद क्या आ जाएगा, 2, 1 को छोड़ देना है, 1 के बाद 2, क्योंकि बीच वाला को छोड़ देना है। तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 4 का उल्टा 6 और 5 का उल्टा 3। इसमें भी आप उल्टा निकालना सीख गए। लिख देते हैं यहाँ पर, थोड़ा अच्छा रहेगा। 2 का उल्टा लिखना सही है, छोड़िए ना, चिन्ह तो लगाइए दिए। अब लिख करके क्या करना है, चिन्ह से भी तो आप जानिए जाएंगे, इतना तो समझदार है ही। क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आप कंपटीशन क्लास कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 10th और 12th करके आए होंगे, तो इतना समझदारी तो आपके अंदर होगा ही कि इस बात को समझ जाइए। तो देखिए, अब यहाँ पर एक बात आपको हम बता देते हैं, जिस प्रकार से 5 यहाँ पर लिखा है तो 3 का विपरीत है ना, तो अगर इस 5 को आप यहाँ भी रखिएगा ना, तब भी 3 का ही विपरीत रहेगा, क्योंकि बाकी सब तो विपरीत हो ही गया, तो ये ना खाली बचेगा। तो मान लीजिए 5 यहाँ ना होकर के अगर 5 यहाँ भी रहता है, तब वो 3 का ही विपरीत होगा, ही नहीं कि दूसरा का होगा। अगर यहाँ ना रह करके यहाँ भी रहेगा, तब वो 3 का विपरीत होगा। यानी कि ये दोनों कहीं से आगे पीछे कहीं भी घसक सकता है, तो कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, बी को छोड़ करके सी। 1 का उल्टा बी को छोड़ करके कौन सा हो जाएगा, रुकिए रुकिए थोड़ा सा, कोई पकड़ा हुआ है क्या कहीं से, कोई नहीं पकड़ा हुआ है। अब वो मच्छर आके पकड़ देता है। वो राजा वाला कहानी था ना, मच्छरवा वाला, कि वो राजा था बेचारा, अपना एगो बंदर रखा पहारा देने के लिए, कि कहीं उस पर कोई दिक्कत ना आ जाए। बंदर बहुत बेचारा उसको नजर में बड़ी वफादार था, तो उसको रख लिया। तब बार बार एगो मच्छर था जो राजा के नकिया पर आकर बैठ जाता था, और बंदर बार बार हुलाता था पर आता ही नहीं था। तो क्या हुआ कि बंदर खिसिया गया, उठाया तलवार, उठा करके तलवार, बोला कि अब की बार तो बंदर को हम काट कर ही रहेंगे। अब बंदर बैठा था राजा के नाक पर, मारा ऐसा बंदर की राजा के नाक कट गया, लेकिन वो मच्छर नहीं कटा। तो ये बात है। देखिए, 1 का उल्टा सी, तो उसी प्रकार से मच्छर से ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। अभी लगले मच्छर आके परेशान किया है ना, अगर हम लोग बंदर बन के ऑप्शन हालत करने लगेंगे ना, तब पता लगेगा कि दिक्कत हम ही को होने वाला है, क्योंकि वो तो छोटा सा है, कहीं भी लुका करके भाग जाएगा और हम इसमें खराब हो जाएंगे। देखिए, 1 का उल्टा सी और बी का उल्टा डी, और यहाँ पर अगर ई का उल्टा पूछेगा तो क्या हो जाएगा ये, क्योंकि हम बताएं कि ऊपर नीचे कहीं भी घसक जाएगा, क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। तो अभी तक क्लियर है। तो ये 3 गो प्रकार आप समझे कि इसका उल्टा कैसे निकाला जाता है। तो और ही 3 गो रखे आप लोग के लिए, उसको भी हम समझा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे। बाकी ये सब आसान चीज है। अच्छा, ये सब तक इसको कर लिए हैं। चलिए इसको देखिए, अब इस पार्ट को देखिए, अगर ऐसे रहेगा तो इसको भी अगर आप करना चाहिए तो इसको भी आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है 2 का उल्टा 4, 1 का उल्टा 3, 5 का उल्टा 6। सेम चीज आ गया है का जी, लीजिए यहां पर तो सेमे आ गया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, सेमे आ गया तो सेमे सही। फिर से कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर बताइए 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2, 4 का उल्टा 6, 5 का उल्टा 3। तो 1 का उल्टा सी, बी का उल्टा डी, ई का उल्टा एफ। क्योंकि इसको हम करा दिए थे, इसीलिए हाली हाली करवा दिए, क्योंकि एक के पेज 2 बार हो गया है। कोई बात नहीं है, बाकी के जो चीज हम लोग क्वेश्चन पर सीखेंगे बहुत बढ़िया से सीखेंगे। और ऐसा नहीं है कि कुछ चीज छोड़ के चलेंगे, छोड़ के कुछ नहीं चलना है, जितना मिलेगा उतना पकड़ लेना है। जैसे टेम्पल रन एगो गेम आता है ना, गेम खेल लेंगे टेम्पल रन वाला गेम हवा, ऐसे वो चिलवा पीछे उड़ करके या फिर कुछ रहता है, जो गिद्ध या फिर कुछ रहता है, पकड़ता है आदमी का, आदमी बहुत दौड़ता है। जब दौड़ता है तो उसको रास्ते में सोना चांदी हीरा मोती सब मिलता है, तो सब हम लोग बटोरते जाते हैं, देखे होंगे ऐसे उड़ा उड़ा के भगाते हैं ना। उसी प्रकार से जो भी मिलेगा सीखने को, सब कुछ सीखते चलेंगे, छोड़ना कुछ को नहीं है। गलती से छूट जाए वो अलग बात है, लेकिन उसको भी कसम पकड़ लेना है, छोड़ना कुछ कुछ तनिको नहीं है, और सबको एकदम खत्म करके रख देना है। तो चलिए अगला पे लेके चलते हैं आपको।
तो अब देखिए बंद पासे से खुला बनाना। सबसे पहला बात अगर आप सीख गए हैं कि विपरीत निकालना, तो आपको सबसे पहले हम इस बात को पढ़ाएंगे कि अगर पासा अगर बंद रहे, पासा अगर बंद रहे कि अगर मान लो कि लीडो की गोटी, अगर मान लो अभी बकलोल का जो बात किए थे कि कोनो बकलोल होगा तो वो गोटिया को काट के अलग अलग कर देगा, तो अभी हम लोग वो बकलोल बन जाते हैं। मान लेते हैं कि वो बकलोल अभी हम ही लोग हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास कोई बंद पासा देकर के चल गया, बंद लीडो का गोटी देकर के चल गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कैसे खोलेंगे, उसका खोलने पर कैसा आकार बनेगा, उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 यहाँ फिगर दिया गया है, लेकिन पासा तो एक है, हम बताएं कि व्यक्ति एक क्या है, लेकिन कौन को फिगर दिया गया है, कर 4 को। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ सबका विपरीत निकाल लेना है। तो निकालिए विपरीत, दोनों में कौन अंक समान है, 2 ना, हेव में 2 है और इसमें भी 2 है, तो 2 को पकड़ करके आप घुमा दीजिए, यहाँ भी 2 को पकड़ करके घुमा दीजिए। घुमाइएगा तो क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद 5, यहाँ पर 2, 2 के बाद क्या आएगा 4, और 4 के बाद 1। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 5 का उल्टा क्या हो गया 1, 3 का उल्टा क्या हो जाएगा 4, और 2 का उल्टा 2, तो आप कहेंगे कि ना जो बचल है, कौन बचल है 6, 2 का उल्टा 6। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि अगर बंद पासा दिया है और ओकरा के खोलना है, तो सबसे पहले सब का उल्टा निकाल लीजिए। तो हम लोग सबका उल्टा निकाल लिए, 5 का उल्टा भी निकाल लिए, 3 का उल्टा भी निकालिए, और 2 का उल्टा भी निकालिए। और आपको अब ये बात तो एकदम बढ़िया से पता है, ये बात तो एकदम बढ़िया से पता है कि जवन व्यक्ति बड़का आपका दुश्मन रहेगा वो आपके भीरी कबू नहीं रहेगा ना, बड़ दुश्मन आपके भीरी नहीं बैठेगा। वो कहाँ रहता है, दूर। नजदीक के व्यक्ति बड़ दुश्मन नहीं होता, और जो बड़ दुश्मन रहता है वो कहाँ रहता है, दूर। तो जहां जहां 5 एक भीरी लौकेगा, जौना जौना खुलल का पासा में, या फिर जहां जहां 3 4 भीरी लुकेगा, क्योंकि 5 के उल्टा है ना एक जी, तो अगर 5 एक भीरी भी हम इसमें दिख दिया कोने में, तो हम उसको गलती काट देंगे, क्योंकि अगर उल्टा है 5 1 का दुश्मन है तो क्या वो भीरी दोनों रह सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं, तो यो नहीं रह सकता है। 3 4 का दुश्मन है तो 3 4 का भीरी रह सकता है, तो नहीं। 2 6 का दुश्मन है तो 2 6 का भीरी रह सकता है, आप कहेंगे कि नहीं। तो चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। 5 1 कहाँ है, यहाँ पर 5 कहाँ है, यहाँ पर है, और 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो देखिए भीरी नहीं है, दूर दूर है, तो 5 1 तो ठीक है। 5 1 वाला जो सिस्टम है यहाँ पर अभी कोनो दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दुश्मन दिखा रहा है, यहाँ भी लोग दूर दूर है, यानी कि दुश्मन है ना, यहाँ भी हम लोग दुश्मन ही निकाल देते ना 5 1। अब 3 4 चेक करते, 3 कहाँ है, यहाँ पर 4, 3 4, तो 3 4 देख रहे हैं ये दूर दूर है ना, यहाँ भी दोनों दुश्मन है और यहाँ भी क्या है, दोनों दुश्मन है। आप देते हैं 2 6, तो 2 6 को भी अगर आप देखेंगे तो ये दूर दूर है, यानी यहाँ भी क्या है, दुश्मन ही है। तो अगर आप देखें कि बंद पासा को खुला पासा किए हैं तो क्या किया है, तो यहाँ भी जो दुश्मन था यहाँ भी अगर दुश्मन मिला तो आप समझिए कि सही है, ये ऑप्शन क्या है, सही है। अब तो चलिए पहले अब एक बाद बी को चेक कर लेते हैं कि क्या बी गलती दिया है। ये मान लीजिए कि हम लोग सही कर लिए तभी बी को चेक करेंगे कि बी जो दिया तो गलती होना चाहिए ना, तभी ना सही है। क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोग जिस एग्जाम के लेकर के तैयारी कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन सही रहता है, और जब 2 ऑप्शन सही रहता है तो तीसरा को दिया रहता है कि ए एवं बी दोनों, लेकिन हम 2 को रखे हैं, आपका एगो सही होगा तो एगो क्या होगा गलत। चेक करते हैं, देखिए 5 को उल्टा क्या है, 1 है, तो 5 1 देखिए तो भीरी है, 5 1 देखिए तो भीरी है। आप यहाँ पर भीरी सोच लेंगे कि 5 के 2 खाली भीरी है ना, जौना के कोना कोनी भी अगर मिले ना, कोना कोनी जौना का कोना भी अगर सटल रहेगा ना वो भीरी रहता है। आपको भले यहाँ कोना सटल नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप इस प्रकार से इस फिगर को पारिएगा इस प्रकार से, तो यहाँ मान लीजिए 1 है तो यहाँ क्या रहेगा 5। तो इस प्रकार से देखिए दोनों का 5 1 का कोना भी तो सटल है, अगर कोना भी सटल है तनिको मिलल है तो भीरी कहा लाएगा। तो 5 1 क्या है, एक दूसरे के भीरी है, 5 1 क्या है, एक दूसरे के यहाँ पर भीरी दिखा रहा है, लेकिन हम लोग क्या निकालेंगे 5 1 का दुश्मन है। अगर 5 1 का दुश्मन है तो दोनों भीरी रह सकता है, तो आप कहेंगे कि नहीं। देखिए 5 1 का दुश्मन है, 5 1 का दोनों का कोना सटल है, यहाँ कह रहे कि कोना सटल है। अरे भाई शर्ट का कैसे बैठेगा, नहीं बैठेगा, क्योंकि दोनों दुश्मन है, यहाँ हम लोग देख लिए। तो ऑप्शन ये हो गया क्या, गलत। क्या हो गया, गलत। आप लोग समझे ना कैसे, क्योंकि 5 जो है 1 का क्या है, उल्टा है, 5 1 का दुश्मन है, दुश्मन का वो भीरी नहीं बैठता है। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 5 1 का भीरी है। हम बताएं कि भीरी अगर कोना कोनी भी मिलल होगा ना तब वो भीरी कहलाएगा, कोना कोनी भी मिलेगा तब वो क्या कहलाएगा, भीरी। तो यहाँ 5 3 भी भीरी है, 5 2 भी भीरी है, 5 6 भीरी नहीं है। आप कहेंगे तो अलग अलग चीजें, 5 4 भीरी नहीं है, तो ऐसे आप कर सकते थे, 5 6 भी भीरी कहला जाएगा, बताएंगे हम कैसे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको कहेंगे तो यहाँ पर यह ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, बस इतना याद रखिए कि कबो भीरी रहेगा और यहाँ पर दूर दिखाएगा, दोनों का बात कबो सही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ कह रहा था कि दोनों दुश्मन है, यहाँ भीरी बैठा दिया,
दुश्मन को वो भिरी बैठेगा है? आप जानते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकता है, एक जंगल में दो शेर नहीं रह सकता है। हमको तो ये नहीं पता चला कि कौन दूगो डायलॉग दे के गया था कि एक म्यान में दो तलवार और एक जंगल में दो शेर नहीं रहता है, क्योंकि जो भी जंगल होगा उसमें कई शेर होते होंगे ना। कौन कहता है दो शेर नहीं रहते होंगे? होते होंगे। एगो म्यान में कई गो तलवार रखा जा सकता है अगर म्यान बड़ा हो तो, नहीं तो म्यान का साइज थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। डायलॉग खराब कर देंगे, लेकिन डायलॉग सही नहीं है। चलिए तो आगे देखते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अगला स्लाइड पर लेकर के चलते हैं। आप देखिए, आप ये तो जान गए कि बंद पासे से खुला पासा कैसे बनाया जाता है। तो अब सबसे पहले आप हमसे पहले इसको बना करके दिखाइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें से विपरीत निकालते हैं सबका। तो अभी तक आप जो पढ़े थे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 नहीं 6 तक लिखा आता था, लेकिन अभी अभी आप देख रहे हैं कि ABCDEF लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है। वंग था ABCD है, सामान्य ओशन के नियम में जो लगेगा जिस ओशन लग रहा था तो सेमे नियम है। बस क्या है, वहां एक दूता यहाँ ABCD है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हो जाता है कि ABCD ना देकर कैसे @ का चिन्ह दे देगा एग्जामों में, हज का चिन्ह दे देगा, कबो कबो कहेगा कि हई बराबर का चिन्ह दे देगा, तो कई प्रकार के चिन्ह दे देगा। पर उससे मतलब हम लोग को है ही नहीं, क्योंकि जो नियम है सो नियम है। जैसे बनाना है वैसे बनाना है, और जौन अंदाज में हम आपको सिखा रहे हैं उसे तो आप लोग बनाइए लीजिएगा। क्या इतना बकलोल थोड़ी है कि इतना सिखाने के बाद आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर पढ़ने का क्या फायदा। क्या आप मान लीजिए कि कुकुर के पूंछ तो नहीं होंगे, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि वो कुकुर का पूंछ ही ऐसा चीज है जिसको आप कितनों सीधा कीजिएगा रहेगा तो रहेगा टेढ़ी। आप उसको कितनों सीधा कर लीजिए, कितनों तेल लगा दीजिए, उसमें तेल लगा करके सीधा कर दीजिए, कितनों तरीका आजमा लीजिए, लेकिन वह हमेशा क्या रहेगा, कुकुर का जो दुम होता है, जो पूंछ होता है, हमेशा क्या रहेगा, टेढ़ा के टेढ़ा ही रहेगा। तो आप वो तो नहीं है, आप एकदम बढ़िया व्यक्ति है, सीख जाएंगे हाँ सब कुछ। चलिए सिखाते हैं, सीख गए होंगे इस चीज को भी। तो सबसे पहले क्या कर लेना, इसमें विपरीत निकालना है। ठीक है, तो निकालिए, देखिए कि कौन मिलता जुलता है हमें। तो देखिए इसमें कौन मिलता जुलता है, तो हमको दिख गया कि हे में भी क्या है, EF है, यहाँ पर भी EF है, और यहाँ पर भी क्या है, EF है। यहां से भी आप निकाल सकते हैं, और कहां से निकाल सकते हैं, बी से। सबसे बढ़िया है कि यहां से निकालिए, आप इससे निकालिएगा। अगर EF से निकालिएगा, देखिए यहाँ भी EF है और यहाँ भी EF है, दोनों में दो को अंक जब समान रहता है तो तीसरा का विपरीत हो जाता है, यानी DB का क्या है, विपरीत है। DB का क्या है, विपरीत है। इससे भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। यहां से क्या पता चला कि DB का विपरीत है। हम बताए थे कि जब दो गो चमचा दोनों घर में रहिए सन, हेकरो भी और हेकरो भी, तो दोनों का दुश्मनी करा दिया सन। देखिए F ही एकरो पास भी है, B के पास भी, और F ही D के पास भी, तो DB का क्या हो जाएगा, उल्टा। तो हम लोग को DB का उल्टा मिल गया यहाँ से। अब बाकी सबका निकालना होगा तो इसको एक तरह यूज करके हम निकाल सकते हैं, क्योंकि B इसमें भी और B इसमें भी है। तो अगर इन दो पासों का यूज करेंगे तो सबका विपरीत निकल जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि खाली दो से काम चल जाएगा। बाकी का भी निकालना होगा तो आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकालना होगा जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि D B का दुश्मन है ना, D क्या है, B का दुश्मन है। तो खोजते हैं में कहा है D देखिए, तो यहाँ पर आपको D मिलेगा। यहाँ पर कौन मिलेगा, D। B कहाँ पर है, यहाँ पर, तो दूर दूर है, मतलब दुश्मन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे आप दुश्मन बता रहा था, यहाँ भी क्या दर्शा रहा है, दुश्मन दिखा रहा है, मतलब सही कह रहा है। लेकिन जैसे ही आप ऑप्शन बी को देखिएगा तो D और B को क्या किया है, भीरी बैठा दिया है। क्या महाराज, कब D या B भीरी बैठ सकता है? तो आप कहेंगे कि ना ना, ये दोनों तो दुश्मन था, कब भीरी बैठेगा क्या। अब कब मान लीजिए कि राम और रावण एक ही रथ पे चौक करके कहीं रास्ता में यात्रा करने में निकल गए, तो पूरा बेचारा पूरा त्रिलोक कांप उठेगा कि बताइए राम जी रावण के साथ बैठ गए, कि क्या अथी हो गया। क्योंकि दोनों तो कट्टर दुश्मन थे। हालांकि राम जी दुश्मन नहीं, बल्कि बेचारे अपने प्रतिज्ञा पूरा कर रहे थे, क्योंकि अपने वाइफ के लिए प्रतिज्ञा किए थे, उनका रक्षा करेंगे। शादी के समय हर कोई प्रतिज्ञा करता है ना जी अपनी पत्नी के लिए, तब उन्हीं का कर्तव्य था उनका रक्षा करना। तो अब वो उठा करके लेकर गया था, पीटना तो जरूरी था ही। तो अब वो अलग बात है। तो यहाँ पर DB का क्या है, दुश्मन है, लेकिन एक साथ दिखा रहा है। तो क्या दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो हमको उम्मीद है कि बंद पासा से खुला पासा बनाना आप लोग सीख गए। हालांकि हम क्वेश्चन रखे हैं, आपको हम प्रैक्टिस बहुत बढ़िया कराएंगे, और अंतिम में सिखाने के बाद वो सेट भी देंगे आपको बढ़िया से टाइपिंग करा करके, कि आप उसको आराम से घरे बैठ करके उसको PDF निकाल करके बनाते रहिए रहेगा बढ़िया से। 70-80 क्वेश्चन का, वो 100-150 का क्वेश्चन का सेट, उसको आराम से बनाते रहिएगा। आपका पूरा बढ़िया से रिविजन हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो बढ़िया से पढ़िए, कहाँ घबरा रहे हैं।
हम है ना, वो सुने है ना, वो रामायण में गाना है कि तू क्यों चिंता करता है, जो करना है सो राम करे। तो आप चिंता नहीं कीजिए, जो करना है सो हम करेंगे, क्योंकि हम राम तो नहीं है, लेकिन अभी आपके लिए हम राम समान ही है। जिस प्रकार से प्रभु श्री हनुमान जी का मतलब कि भगवान जो थे राम थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे राम जी का, राम जी ही उनके लिए गुरु थे, तभी हम आपके लिए गुरु ही हैं। भले गुरु की उम्र के नहीं है तो उम्र मैटर नहीं करता है, हम सिखा रहे हैं ये मैटर करता है, आप सीख रहे हैं ये मैटर करता है। तो देखिए अगला लेकर आ रहे हैं, आगे हम लोग को क्या पढ़ना है। अब हम लोग सीख गए कि अगर बंद पासा रहे तो अगर खुला कैसे बनाया जाएगा। आप जब खुला बनाना सीखें तो सबसे अब अगला बात है कि जो अगर मान लीजिए कि खुला दे दिया कि पहले खुलल पासा मिल गया, तब बंद कैसे किया जाएगा, उसको बंद कैसे किया जाएगा। मान लीजिए गए दुकान में लूडो छक्का का गोटी, पता चला के लिए सब टूटल टाटल है, जो पासा काट करके, मान लीजिए कि आपके जो पासा काट करके फेंके थे, मतलब हम सिखाए ना कि अगर मान लीजिए किसी आ जाइएगा तो आपको पासा काट करके सब सतह अलग अलग कर देना है। आप सतह काट करके सब अलग अलग कर दिए तो 6 को सतह निकल गया था। तभी पता चला उधर से मम्मी आई लेकर के छोलनी, और 4 छोलनी जब पीटी ना, तब कहीं कि अब जैसे ही तुम काटा इसको सबको जोड़ो, तब तक तुरंत दिमाग काम करना शुरू हो जाएगा, आप तुरंत उसको जोड़ दीजिएगा। क्योंकि मम्मी के छोलनी का मार बंदूक के मार से बड़ी भयानक होता है ना, तो तुरंत काम करने लगता है दिमाग। तो देखिए, तो अगर अगर पहले ही से खुला जो पासा हो तो उसको बंद पासा बनाना होगा, तो कैसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पर भी बस वही सिस्टम है, जिस प्रकार से वहां पर विपरीत निकाल रहे थे उस प्रकार से यहाँ पर भी विपरीत निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखना है कि जो विपरीत है यानी कि जो एक दूसरे के दुश्मन है, कहीं हमें भीरी भीरी तो नहीं ना दिख रहा है, कहीं हमें भीरी भीरी तो नहीं ना दिख रहा है। तो देखिए बताते हैं। अच्छा, यहाँ पर 4 का उल्टा क्या हो जाएगा 3, 4 का उल्टा 3। अच्छा, 1 का उल्टा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 का उल्टा 2, अब 5 का उल्टा 6, अब आप कहेंगे 5 का उल्टा 6। तो देखिए यहाँ पर 4 3 का क्या है उल्टा है, 4 3 का क्या है उल्टा है, यानी 4 3 दुश्मन है। यहाँ देख रहे हैं कि 4 3 भीरी भीरी है, क्या कह रहे हैं भैया, 4 3 दुश्मन है, आप भीरी भीरी है, कब हो सकता है जी। 4 3 दुश्मन है, कब भीरी बैठेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं कब्बो नहीं बैठेगा। अगला में देखते हैं। तो देखिए 1 2, 1 2 यहाँ पर क्या है दुश्मन है, 1 2 यहाँ पर दुश्मन है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 भीरी भीरी बैठल है। यहाँ देखिए 1 2 दुश्मन है और यहाँ पर क्या है दोनों भीरी भीरी बैठल है। गलती कर रहा है ना, दुश्मन को वो भीरी बैठेगा, आप कहेंगे कि ना दुश्मन को वो भीरी नहीं रहेगा, दूर रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 6 दुश्मन है, 5 6 क्या है दुश्मन है, यहाँ 5 6 भीरी भीरी दिख रहा है, देखिए तो ये गलती हो गया ना, क्योंकि दूर दूर रहना चाहिए ना, तो ये दुश्मन है ना जी, तो भीरी भीरी दिख रहा है। लेकिन अगला देखिए 4 5 1, तो 4 का उल्टा क्या दिया है 3, तो यहाँ पर 3 कहीं 4 के भीरी में कहीं 3 दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ना। 5 के दुश्मन कौन है 6, तो 5 के भीरी में कौन 6 दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं। 1 का दुश्मन क्या हो जाएगा 2, 1 के भीरी में कौन 2 दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा ई वाला ना। आप इसको एक के पसंद नहीं समझिएगा, 4 गो ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है बी नंबर ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन है और है डी नंबर ऑप्शन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी वाला, क्योंकि आप समझ गए क्यों, क्योंकि जो दुश्मन है वो भीरी नहीं बैठा है, बाकी सब में दुश्मनों को भीरी बैठा दिया था, तो कांड हो जाएगा। दुश्मन भीरी रहेगा तुरंत गर्दन काट देगा, वो भीरी बैठल है तो ढेर देरी भीरी नहीं बैठने वाला, या तो आप जाइएगा या फिर ऊ जाएगा ना। आग पानी को एक में मिला दीजिएगा तो या तो आग बुझ जाएगा या फिर पानी सूखा जाएगा, दोनों तो कुछ होगा। तो दुश्मन अगर भीरी रहेगा तो या तो आप उसको पीट दीजिएगा बढ़िया से, या फिर वो आपको पीट करके चल जाएगा, तो लेकिन भीरी नहीं रह सकता है। तो आप जाने खुला पसा से बंद पसा कैसे बनाना है, अब आगे लेकर के चलते हैं आपको। देखिए यहाँ पर बस यहाँ पर अब यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन शुरू हो जाता है, दिया खुला पसा, और इस खुला पसा से आपको बंद पसा बनाना है, और हमरे साथे बनाना है और बढ़िया से बनाना है। हालांकि इस खुला पसा में एक रूल और ही है, उसको भी हमको समझाना है, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम वहां पर ही समझाएंगे, क्योंकि अगर अब ये समझा दिए ना तो आप लोग का माथा हो जाएगा कंफ्यूज, आप कहेंगे कि देखो दिमाग काम नहीं कर रहा है, ऐसा पढ़ा रहे हैं। नहीं, चिंता नहीं कीजिए, आपका दिमाग काम करेगा, चाहे जैसे भी हम पढ़ाएं बहुत बढ़िया काम करेगा और बहुत बढ़िया सीख जाइएगा। अगर आप कहीं भी नहीं सीखे तो यहाँ जरूर सीखिएगा, क्योंकि हम टीचर नहीं स्टूडेंट है, और आपका दर्द हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उल्टा निकालेंगे। 4 का उल्टा 2, 4 का दुश्मन हुआ 2, 1 का दुश्मन हुआ 3, अब 5 का दुश्मन 6, 5 का दुश्मन 6, दुश्मन मतलब विपरीत, तो समझिए गए होंगे। तो देखिए
आप कहेंगे हमें 4 2 तो भिरी नहीं ना दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि 4 2 भिरी नहीं दिख रहा है। पहले का ऑप्शन है ए है, बी है, आप समझ गए होंगे, आई वाला सी है और हाई वाला डी है। अच्छा देखिए, तो पहले का ऑप्शन में कहीं 4 2 भिरी दिख रहा है तो आप कहेंगे कि ना, 1 3 भिरी दिख रहा है तो कहेंगे ना, 5 6 भिरी दिख रहा है तो आप कहेंगे हाँ 5 6 तो यहाँ दुश्मन है, 5 6 का क्या है दुश्मन है। यहाँ भिरी बैठा दिया है 5 6 के, हम लोग अभी निकाले यहाँ कि 5 6 का दुश्मन है तो दूर रहना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या बैठा है भिरी, तो ये क्या हो जाएगा गलत। इसको चेक कीजिए 1 3 2 को, तो 4 2 यहाँ पर दिख रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं 4 2 का दुश्मन है तो ये तो दिखिए नहीं रहा है। 1 3 दिख रहा है तो आप कहेंगे हाँ, यहाँ देखिए कह रहे कि 1 3 का दुश्मन है, वहां क्या दिखा रहा है कि 1 3 भिरी बैठल है, दुश्मन भिरी बैठेगा तो आप कहेंगे कि ना यो क्या हो जाएगा गलत, दुश्मन को वो भिरी नहीं बैठेगा। यहाँ देखिए 5 4 2, तो यहाँ देखिए 4 2 का दुश्मन है और यहाँ पर 4 2 को भिरी जब बैठा दिया है, वक्त कब होगा जी, ये 4 2 का दुश्मन है, यहाँ 4 2 को भिरी बैठा दिया है, ऐसा हो जाएगा तो समझ रहे हैं ना कौन कांड हो जाएगा, पूरा का पूरा त्रिलोक कांप उठेगा, क्योंकि या तो आप रहिएगा या फिर वो रहेगा, हम अभी लगले बताएं, या तो आप रहिएगा या फिर क्या रहेगा वो रहेगा। अब यहाँ पर देखिए अंतिम ऑप्शन चेक कीजिए, हालांकि चेक करने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि 4 गो ऑप्शन दिया है और 3 गो गलती है, तो अब पता है कि वो सही होगा, तो चेक कर लेते हैं। 4 का उल्टा क्या है 2, 4 का दुश्मन कौन है 2, 4 के नजदीक में कहीं 2 दिख रहा है आपको तो आप कहेंगे कि ना। अच्छा यहाँ देखिए 1 का दुश्मन कौन है 3, तो 1 के भिरी में कहीं 3 दिख रहा है आपको हमें, तो आप कहेंगे कि ना। तो कहीं 5 के दुश्मन है 6, तो 5 के भिरी में कहीं आपको 6 दिख रहा है तो आप कहेंगे कि ना, तो सब रूल सेटिस्फाई कर रहा है, सब रूल यहाँ पर सही हो रहा है, तो क्या ये सही, समझ में आया। तो अब अगला क्वेश्चन कीजिए, और हमको लगता है कि आप हमसे पहले कर दिए होंगे क्योंकि इतना तो अब आप फास्ट हो ही गए होंगे, इतना तो अभी तक आप फास्ट हो ही गए होंगे कि आप हमसे पहले कर दिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं, वो भी हमसे पहले करके दिखाइए। देखिए इसको देखिए यहाँ पर क्या दिया है, तो 4 का उल्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, 4 का उल्टा 1, 2 का उल्टा 3 ना, 2 का दुश्मन कौन हो जाएगा 3, और 5 का दुश्मन 6, हम लोग सबका दुश्मन लिख दिए ना। अब यहाँ पर देखना है कि कहीं दुश्मन में बेरी बेरी कुर्सी लगा के तो ना नहीं बैठल है। देखिए तो हाई तो मान ला ए ऑप्शन है, हाई वाला बी ऑप्शन है, हाई वाला सी ऑप्शन है और हाई वाला डी ऑप्शन है, तो चेक किया जाए। देखिए 4 1 कहीं में 4 1 दिख रहा है कि भिरी, तो आप कहेंगे ना, 2 3 कहीं भिरी दिख रहा है तो आप कहेंगे ना, 5 6 भिरी दिख रहा है तो आप कहेंगे कि हाँ, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि 5 6 के दुश्मन है, 5 6 के क्या है, अभी 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 देखिए इधर कह रहे कि 5 6 के दुश्मन है, 5 6 के क्या है दुश्मन है, यहाँ देख रहे हैं कि 5 6 भिरी बैठल है, कब हो सकता है तो कहेंगे ना। देखिए यहाँ पर देखिए कि 4 1 यानी कि 4 का दुश्मन 1 है, तो यहाँ 1 का भिरी 4 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं ठीक है। 2 का दुश्मन 3 है, 2 का भिरी भी 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा 5 का दुश्मन 6 है, तो 5 के भिरी भी 6 नहीं दिख रहा है, यानी किसी का दुश्मन हे वाला में भिरी नहीं दिख रहा है। जो जितना दुश्मन का लिस्ट बनाया है उतना में किसी का दुश्मन या भिरी नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन बी नंबर ही सही है। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर जहां ही सही मिला तो एग्जाम में मार करके आगे बढ़िएगा ना जी, एग्जाम में टाइम कम मिलता है। अब आगे ऑप्शन चेक कीजिएगा, जैसे ही पता चला कि ये सही है तो उसको टिक करके आगे चल जाना है। क्या जब पता चलिए गया कि 4 गो में से कौन एगो सही होता है, लेकिन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो सब कुछ चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 4 1 का क्या है दुश्मन है, लेकिन ये क्या देख रहे हैं 4 1 का भिरी बैठाया हुआ, दुश्मन का वो भिरी नहीं बैठेगा, दुश्मन का वो भिरी नहीं बैठेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 3 का क्या है दुश्मन है, 2 3 का क्या है दुश्मन है, लेकिन 2 3 यहाँ पर क्या बैठाया है भिरी, तो यह भी कबो सही नहीं होगा क्योंकि दुश्मन का वो दोस्त, दुश्मन कभी भिरी नहीं बैठ सकता है, दुश्मन कभी दोस्ती की तरह व्यवहार नहीं कर सकता है ना, तो दुश्मन को भिरी नहीं बैठेगा। तो यहाँ तक हमको लगा सीख गए, तो बगीला लेकर के आते हैं और वहां पर थोड़ा अपना माठा थनकाते हैं। माठा थनकाना का मतलब समझते हैं ना, तनी दिमाग पे तनी जोर डालते हैं, मजा लेते हैं एकदम पूरा रीजनिंग का। रीजनिंग का मतलब हम बताए थे पहले क्लास में, रीजनिंग का मतलब है तुरंत है कि तर्क शक्ति, बकवास करे के शक्ति, जितना बकवास करिएगा ना उतने बढ़िया रीजनिंग समझिएगा। तो हमारे साथ बकवास करते रहिए, सीखते रहिए। वैसे भी हम बकवास करने में बहुत माहिर आदमी है, अगर आपको पता नहीं होगा तो मेरे आसपास पता कर लीजिएगा, इतना बढ़िया बकवास करते हैं कि सामने वाला बेचारा शांत हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ पर देखिए फिर वही सवाल है, खुला पसा से बंद पसा देखना है तो तुरंत विपरीत निकालेंगे। 4 के विपरीत 1, 4 का दुश्मन 1, 2 का दुश्मन 6 और 5 का दुश्मन 3, 5 का दुश्मन कौन हो जाएगा 3। चेक कीजिए कहीं यहाँ पर 4 1 भिरी है तो आप कहेंगे ये ऑप्शन ए है ना जी, ये ऑप्शन ए है, हाई ऑप्शन बी है,
है ऑप्शन क्या है, सी है, और ये ऑप्शन क्या है, डी है। तो आप चेक करेंगे सबसे पहले कि 4 एक दुश्मन है, तो कहीं हम भीरी दिख रहा है तो आप कहेंगे नहीं। 2 6 दुश्मन है तो आप कहेंगे कि भीरी दिख रहा है तो आप कहेंगे नहीं। अब 5 3 दुश्मन है या भीरी दिख रहा था आप कहेंगे नहीं, और तुरंत इसको मार देंगे आप सही। आप सोचिएगा कि हो गया सही, क्योंकि किसी का दुश्मन हमें भीरी दिखा नहीं। 4 का दुश्मन 1 यहाँ नहीं दिख रहा था 4 के भीरी में, 2 का दुश्मन 6 2 के भीरी में नहीं दिख रहा था, अब 5 के दुश्मन 3 यहाँ पर नहीं दिख रहा, आप मार देंगे तुरंत सही। यहाँ कर दीजिएगा, लग रहा है गलती। यहाँ क्या कर दीजिएगा, तुरंत गलती, क्योंकि इस सम क्वेश्चन में हवड़ाना नहीं है, क्योंकि बताया था कि अभी इस प्रकार के इस पासे में जब खुला को बंद किया जाता है तो एक रूल आपके लिए हम छोड़ करके रखे हैं, और उस रूल को अभी बताएंगे और उस पर काम करना है। क्योंकि अगर आप इसको भी चेक कीजिएगा ना तो ये क्या होगा, सही ही होगा। देखिए इसको भी चेक कीजिए, सब सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से तो सबको आंसर देना पड़ेगा। देखिए 4 का दुश्मन कौन है, 1 है, 4 के भीरी में इसमें 1 दिख रहा है तो आप कहेंगे ना। 2 का दुश्मन कौन है, 6, तो 2 के नजदीक में कहीं 6 दिख रहा है तो आप कहेंगे कि ना। अच्छा 5 का दुश्मन 3 है, या 5 के नजदीक में कहीं 3 दिख रहा है तो आप कहेंगे ना। तो इस हिसाब से तो बी भी सही होना चाहिए, इस हिसाब से सब सही होना चाहिए। सब देखेंगे सब सही होना चाहिए, सब सही तो नहीं होगा, क्योंकि 4 को में से तो एक गुण सही होगा। तो एक रूल बस ये हो जाता है कि अब जब सबका विपरीत सब काम करने लगता है, मान लीजिए कि सब ऑप्शन सही दिखा रहा है, तो अब एगो तरीका और ही है चेक करने का, एगो तरीका और ही है चेक करने का। अब यहाँ पर क्या चेक किया जाता है अभी हम बताते हैं। विपरीत आप लोग निकाल कर चेक कर लिए हैं कि सब एक नहीं आ रहा है, तब अभी विपरीत को भूला जाइए, अभी विपरीत भूला जाइए, क्योंकि अभी विपरीत आपका काम करने वाला यहाँ पर है वो नहीं, क्योंकि किसी का दुश्मन किसी के भीरी नहीं बैठल है, सब जो है ना बिना दुश्मन के बैठल है ना। यहाँ पर आपको किसी का दुश्मन किसी के भीरी दिखा था, आप कहेंगे नहीं, पहले दुश्मन से ही चेक करना है। और जब एगो से ज्यादा दूसरे को सही हो जाए ना, कि एगो मान लीजिए ऑप्शन सही हुआ, अभी भी सही हो गया, तब जाकर के ई रूल लगाना है। ई रूल क्या कहता है अभी हम आपको बताते हैं। अच्छा देखिए यहाँ क्या है, 4 2 5, देखिए तो हमें 4 2 5 कहाँ लुक रहा है, तो यहाँ पर दिख रहा है ना, 4 2 5, 4 2 5 आपको यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए, तो 4 से 5 पे जाने के लिए तो कैसे चलिएगा, यहाँ से आप रास्ता शुरू कीजिएगा, जाते जाते जाते, ऐसे ना जाइएगा। अगर हम पूछेंगे कि 4 से 5 पे आप कैसे जाइएगा, तो ऐसे जाइएगा, 4 से जाएंगे 2 पर, 2 से फिर 5 पर ना, इस प्रकार से 4 से आप 5 पे जाइएगा। तो इसे अच्छा बताइए, ये कौन दिशा है, घड़ी की दिशा है कि घड़ी के विपरीत। 2 दिशा होता है ना, 2 दिशा आपको हम बहुत पहले ही सिखा दिए हैं कि एगो होता है घड़ी का दिशा, यानी कि जेने मुखी घड़ी चले हेने मुखी ना, और एगो दिशा कौन सा होता है, घड़ी के उल्टा दिशा, जेने मुखी घड़ी ना चले। तो अच्छा बताइए, हेने से हेने आ रहे हैं, मतलब घड़ी के मुखी चल रहा है, जेने मुखी घड़ी चलती है वो नहीं मुखी नहीं चल रहा है। अगर इधर से इधर आ रहा है मतलब घड़ी की दिशा में है, अगर 4 से 5 जा रहे हैं तो किससे है, घड़ी की दिशा में। यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, क्लॉकवाइज ना, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज कहा जाता है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर क्या है, घड़ी की दिशा में। लेकिन अगर यहाँ पर आप 4 से 5 चलिएगा, यहाँ पर 4 से 5 चलिएगा, तो आप देखिए 4 के बाद क्या कब पे जाना है, 2 पे ना, तो 4 के बाद 2 पे जाइए, और 2 के बाद क्या पे जाइए, 5 पे जाइए। तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ तो घड़िया मुखी चलत रहेंगे, है ना, कैसे चल रहे थे हम लोग, घड़ी जिसन। यहाँ देख रहे हैं कि घड़ी के उल्टा चल रहे हैं, कब घड़ी है ना मुखी घूमता है, तो आप कहेंगे कि ना, घड़ी कब ऐसे नहीं घूमता है, घड़ी कैसे घूमता है, यहाँ हम लोग ऐसे घुमाए हैं, तो यहाँ ऐसे कहा घुमाएंगे, मतलब कि ये सही नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे ऐसे हुई हो, ऐसे ना हो। यहाँ जब हम लोग देखें, फिर समझिए, फिर से समझिए, यहाँ जब देखें कि 4 से 5 जाना है, तो 4 से 2 पे गए, 2 से 5 पे गए, ऐसे चले, मतलब घड़ी जैसे चले, इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ से 4 से 5 पे जाते हैं, तो 4 से 2 पे जाएंगे, क्योंकि यहाँ भी 4 से पहले कहाँ पर गए, 2 पे, 4 से 2 पे, 2 से 5 पे जाएंगे। तो जाएंगे तो ऐसे घड़ी को उल्टा दिशा में चल जा रहे हैं, घड़ी के सीधा दिशा में जा रहे हैं। तो हई सीधा है और उल्टा है, सीधा उल्टा कब बराबर, तो आप कहेंगे कि ना, हई सीधा हई क्या कर रहा है, उल्टा है, हई क्या है, उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी, क्योंकि दोनों सीधा सीधा होना चाहिए, तब जाकर के सही होता। तो अब इसको चेक करेंगे। देखिए तो हमें 4 3 2 कहाँ दिख रहा है, हमें 4 3 2 कहाँ दिख रहा है आपको। अब इसमें चेक करते हैं 4 3 2 आपको कहाँ दिख रहा है। तो देखिए 4 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। तो आप 4 से 3 पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि बीच वाला रास्ता खाली है। तो ऐसे जाइएगा, 4 2 3 ना, सबसे पहले 4 पे से 2 पे, 2 से 3 पे। अब की बार आप कैसे चले हैं, सीधा कि उल्टा, घड़ी के उल्टा नहीं चले हैं, क्योंकि घड़ी कभी भी हेने से हेने मुखी चलती है ना, सॉरी हेने से हेने मुखी नहीं, हेने से हेने मुखी चलती है। लेकिन अब की बार हम लोग इधर से इधर चले हैं, क्योंकि रास्ता नहीं था, रास्ता हेने मुखी चलने का नहीं था। जब रास्ते नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, कोई सोहू चलना है चल लेते हैं। तो देखिए
4 से 3 पे गए तो 4 से पहले 2 पे गए, 2 से कहां पर 3 पे गए। यहाँ हम लोग क्या चलेंगे, घड़ी को उल्टा कि सीधा, तो आप कहेंगे कि उल्टा ना, घड़ी को उल्टा है ना, घड़ी कब ऐसे चलता है, तो आप कहेंगे कि ना घड़ी तो हेने मुखी चलेला। आप लोग देखे होंगे नहीं देखे होंगे घड़ी को, तो जाइए जा करके अपने रूम में देखिए, नहीं रखे हैं रूम में तो अभी जाइए मार्केट में, जा करके एगो दीवार घड़ी लाइए, अपने सर पर बांध करके चलिएगा थोड़ा, 4 लोग देख ले, वो लोग भी समझ जाए जिसको नहीं आता है कि घड़ी सीधा चलता है कैसे और उल्टा कैसे चलता है। तो अभी हम लोग कैसे चले, घड़ी के सीधा की घड़ी को उल्टा, तो आप कहेंगे उल्टा। तो यहाँ से 4 पे 3 पे गए तो कैसे चल गए, उल्टा। यहाँ पे जाइए तो 4 से 3 पर, तो 4 से पहले 2 पे जाएंगे क्योंकि यहाँ भी पहले 2 पर गए हैं, और 4 से 2 पे जाने के बाद कैसे जाएंगे 3 पर। यहाँ देख रहे हैं कि उल्टा चले थे, यहाँ कैसे चल दिए सीधा, यहाँ घड़ी मुखी चल दिए जी, हाँ ऐसे यहाँ ऐसे चले थे, दोनों बराबर है। तो आप कहेंगे कि ना है तो सीधा है, हो जा उल्टा दिखा रहा है सीधा है, हो जा उल्टा दिखा रहा है, दोनों एक जैसा नहीं है, सीधा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, उल्टा। वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन चेक कीजिए, अगला ऑप्शन अभी हम सिखा रहे हैं इसीलिए टाइम लग रहा है, सीख जाइएगा तो टाइम लगने वाला, तुरंत दिमाग पकड़ेगा, धड़ाक के घड़ी घुमाना शुरू करेगा, देखेगा पासा तुरंत दिमाग में घड़ी घूमना शुरू हो जाएगा। तो सीखिए मन से पहले। अब इसको चेक कीजिए कि 2 3 1 कहां दिख रहा है, हमें 2 3 1 कहां दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि यहां दिख रहा है 2 3 1, या तो 3 से 2 पर चल जाइए इस प्रकार से, 3 से 1 पर ऐसे करके, या फिर 1 से 3 पर कैसे जा सकते हैं आप, तो चेक कीजिए यहाँ पर। तो हम ऊपर से नीचे लाना सही समझते हैं, चलिए 3 से आ जाते हैं 1 पर, 3 से कहा आएंगे हम लोग 1 पर, तो देखिए 3 से 1 पर आए हम लोग, तब कैसे आए, सीधा 3 से पहले 2 पर आए, 2 से 1 पर ना। अगर इसमें चले हैं तो घड़ी के सीधा है कि उल्टा, आप कहेंगे कि उल्टा, क्योंकि घड़ी हेने मुखी ना, हेने मुखी चलेगा, तो एकरा का क्या कहल जाए, उल्टा। इसको क्या कहेंगे हम लोग, उल्टा। तो यहाँ पर 3 से 1 पे जाने के लिए क्या रूल यूज किया है, उल्टा ना। यहाँ पर देखिए तो 3 से 1 पे जाते हैं, उल्टा चल रहे हैं कि सीधा, तो आप कहेंगे कि सबसे पहले 3 से 2 पे जाएंगे, और 2 पे जाने के बाद क्या करेंगे, 1 पर जाएंगे। आप कहेंगे यहाँ तो सीधा चल दिए, क्योंकि अगर यहाँ घड़ी का सुई रहेगा तो ऐसे ऐसे करके फिर नहीं मुक जाएगा, यहाँ हम लोग उल्टा चल रहे थे, यहाँ कैसे चल दिए, सीधा ना। देखिए अभी चेक कीजिए, अगर नहीं बुझाए तो फिर से चेक कीजिए, है क्या घड़ी का उल्टा है, क्योंकि घड़ी का वो है ना मुखी नहीं चलती है, घड़ी कभी इधर ओर से नहीं चलती है, घड़ी किधर से चलेगी, इधर से। यहाँ पर 3 से 1 पे जा रहे हैं तो कैसे चल रहे हैं, उल्टा। लेकिन अगर यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं 3 से 1, तो क्या चल दी है, सीधा। तो कब वो सीधा उल्टा बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि नहीं, आप कहेंगे नहीं। तो 3 का ऑप्शन गलती हो गया, तो एकदम पक्का है कि जो चौथा वाला है वही सही होगा, चौथा वाला जो है वही सही होगा ना। तो उससे आप डायरेक्ट सही मार सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सही मारना नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो उसको सीखेंगे कि सही कैसे है। देखिए यहाँ पर सीखिए, यहाँ पर भी 3 2 1 है और यहाँ पर भी 3 2 1 है, काम तो करिए दिए हैं जो करना था। 3 से 1 पर जाने के लिए हम लोग कौन रूल यूज किए, यहाँ पर उल्टा वाला। यहाँ पर 3 से 1 जाइए तो 3 से पहले 2 पे जाना है ना, तो 3 से पहले 2 पर जाइए, और 2 से 1 पर। देखिए यहाँ भी घड़ी से उल्टा चल रहा था, और यहाँ भी क्या चल रहा है, घड़ी से उल्टा, दोनों जगह उल्टा चला, यानी कि दोनों जगह एक जैसन चला। जब एक जैसन चलता है तो इसी को क्या कह देते हैं कि ये क्या सही ऑप्शन है ना, क्योंकि दोनों जगह सेम रूल यूज कर रहे हैं। आपको समझ में आया, उम्मीद है हमको समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि यहाँ भी उल्टा चल रहा है, 3 से 1 जा रहा है, यानी घड़ी को उल्टा दिशा में चल रहा है, और यहाँ भी क्या चल रहा है, घड़ी के उल्टा दिशा में। और ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। अभी तक जितना भी मतलब कि इसमें हम आपको खुला डाइस यानी कि खुला डाइस के बंद करे खातिर जितना तरीका आपको हम बताएं, 2 तरीका सिखेबे किए हैं। एगो विपरीत लगा के देखना है, और जैसे विपरीत से काम ना बने तो हर तरीका यूज कर लेना है। यही तरीका बहुत कम यूज करना पड़ता है, घबराना नहीं है। हालांकि हम प्रैक्टिस इतना करवा देंगे कि आप लोग को एकदम दिमाग में आ जाएगा। हालांकि इस क्लास के लिए हम बस एक क्वेश्चन इसमें के रखे थे, क्योंकि हम चाहते थे कि बस आपको थोड़ा सा हिट मिल जाए कि आगे करना क्या है। बस आपके दिमाग में एक बार बस जाएगा तो हम तो उसको खाली जगह चाहिए ना, ट्रेन में जाते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं कि भैया तन से गोड़वा रखे के जगह दो ना, पैर रखने के लिए। आज जैसे ही पैर रखे के जगह मिल जाएगा कहेंगे तन से बैठे दीजिए ना, आज जैसे ही बैठने का जगह मिलेगा तन से सोने लगिएगा। तो हम आपके दिमाग में सबसे पहले पैर रखने का जगह खोज रहे हैं। आज जैसे ही पैर रखने का जगह मिल जाएगा हम बैठ जाएंगे, अब बैठने का जगह मिल जाएगा हम सो जाएंगे, यानी सब कुछ सिखा देंगे। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सब कुछ सीखेंगे, हम मस्ती से सीखेंगे। और अभी तक अगर आप क्लास में बने हुए हैं तो आप जान गए होंगे कि किस मस्ती और किस जोश और जुनून के साथ हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए अब आज के क्लास जो होगा यहीं पर होगा समाप्त, और अभी जाना नहीं है आपको, अभी रुकना है, क्योंकि आप लोग के लिए एक शब्द बचा करके हम रखते हैं, और वो शब्द बहुत दिन से हम प्रिंट करके नहीं ला रहे थे। फिर हमको अचानक आज ध्यान आया कि ना प्रिंट करके बहुत ले जाना जरूरी है, और वो शब्द है आप लोग के लिए
थैंक यू। क्योंकि अरे लीजिए अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अभी अभी पेज बचल है, अभी एगो क्वेश्चन बचल है और हम आपको कहेंगे कि होमवर्क दे देते हैं। इस क्वेश्चन को हम कल करवाएंगे, क्योंकि जब हम थैंक यू का सीजन ला दिए हैं तो अभी ये होमवर्क रहेगा और इस क्वेश्चन को हम काल देंगे। और हम आप लोग से ये गुजारिश करते हैं कि आप इसे बनाइएगा और जरूर बनाइएगा और इसका एकदम सही आंसर लेकर के आइएगा और हो सके तो कमेंट में दे दीजिएगा। और हम हालांकि अगला क्लास में बताएंगे भी, लेकिन भरसक कोशिश कीजिएगा कि ये बन जाए। तो चलिए अब हम लोग का टाइम होता है अपने अपने घर जाने का और हम आपके लिए एक शब्द बचा के रखते हैं जिसका नाम थैंक यू है और हिंदी में क्या होता है, धन्यवाद। और भी अगर आप कोई और भाषा जानते हैं तो उस भाषा में भी आप अपने आप को मेरे ओर से शुक्रिया अदा कर सकते हैं। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।